अंतिम संस्कार के लिए परिजन अब मान गए हैं। इसके बाद अंकिता के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से एनआईटी घाट ले जाया जा रहा है, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ एम्बुलेंस के पीछे चल रही है। वहीं अंकिता के परिजनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बातचीत की है फोन पर और अंकिता के पिता को हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया है। तो थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि परिजन अब अंतिम संस्कार के लिए मांग गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब फोन पर बातचीत की परिजनों से, तो उसके बाद ही परिजनों की ओर से सहमति जताई गई और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पार्थिव शरीर को मोर्चरी से एनआईटी घाट ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर थोड़ी ही देर में अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये एनआईटी घाट की ही तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये एनआईटी घाट की तस्वीरें, जहां पर पहुंच चुका है अंकिता का पार्थिव शरीर, ले जाया गया और अब यहां पर अंतिम संस्कार होगा। तो कुछ ही मिनटों की देरी, कुछ ही क्षणों के बाद जो कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, श्रीनगर गढ़वाल से लाइव, जहां पर एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो चाहे परिवार वालों की बात हो या फिर उत्तराखंड वासियों की बात हो, एक लड़ाई जो उत्तराखंड वासी लड़ रहे थे अंतिम संस्कार को लेकर, इनकार इस वजह से किया जा रहा था कि पहले पोस्टमार्टम की जो फाइनल रिपोर्ट है उसे आने दीजिए और उसके आने का इंतजार कीजिए। लेकिन अब क्योंकि फाइनल रिपोर्ट भी आ चुकी है पोस्टमार्टम की और कई खुलासे इस रिपोर्ट से होने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच अंतिम संस्कार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सतेंद्र बर्तवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सतेंद्र, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं एनआईटी घाट की, जहां पर पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। कितनी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी यहां पर? बिल्कुल सीनम, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे उससे पहले, दिन ढलने से पहले ही अंकिता का जो पार्थिव शरीर है उसको मुखाग्नि दी जाएगी। ये अभी प्रशासन ने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी मशक्कत से प्रशासन ने जब अंकिता के परिवार से बात की, खुद सीएम धामी ने अंकिता के परिवार से बात की, उनको हर प्रकार का एक आश्वासन दिया। उसके बाद अंकिता के पिता वहाँ जो जनता के बीच आए, उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वो अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से अंकिता का जो शव है वो घाट, जो एनआईटी घाट है, वहां तक पहुंच पाया। अब प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो शव है वहां पे जो पंडित हैं और जो अंकिता के परिजन हैं वो वहां पे, अंकिता के पिता मौके पर, उनके भाई मौके पर हैं। भले ही उनकी माँ को भी आना था लेकिन माँ नहीं आ पाई, उनकी तबीयत बताया जा रहा है कि थोड़ा ज़्यादा खराब है और वो उनकी माँ को डॉक्टर की देखरेख में अभी उनकी मां है। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरा हुजूम यहाँ पे लोगों का उमड़ चुका है। नम आंखों से एक बार फिर लोग अंकिता को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर आक्रोश पूरा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आक्रोश पूरा है। और जो फाइनल रिपोर्ट क्योंकि पोस्टमार्टम की अब आ चुकी है, तो ऐसे में सतेंद्र, माना जा सकता है कि और भी कई खुलासे हो सकते हैं आने वाले वक्त में। बिल्कुल सीनम, क्योंकि लगातार जांच जारी है। भले ही तीनों आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनको 14 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में भले ही भेज दिया गया हो, लेकिन जांच अभी जारी है। और जिस तरीके के साक्ष्य अभी पुलिस के सामने आए, पुलिस अब भी लगातार जो आरोपी हैं, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद यानी कल या परसों अंकिता के जो आरोपी हैं उनको एक बार फिर पुलिस अपने रिमांड में उनको लेके आ सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो फिर शुरू हो गई है। जो अंकिता का शव है वो कुछ ही देर बाद, यानी कि कुछ ही देर बाद दादा बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल भी वहां पर मौजूद हैं हमारे साथ और लगातार अपडेट वो हमें दे रहे हैं।
लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल से लाइव, जहां पर एनआईटी घाट पर अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है अंकिता का। और एनआईटी घाट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आक्रोश जो है अब भी लोगों में है, अभी भी काफी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर कह रहे हैं कि शुरू हो चुकी है और नम आंखों से विदाई अंकिता को दी जा रही है। तो पहले इस मांग पर अड़े हुए थे कि फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आने दी जाए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा, लेकिन अब परिजन क्योंकि मान गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद परिजनों से बात की है और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अब पूरे विधि विधान के साथ एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि शाम का वक्त है और थोड़ी ही देर में रोशनी भी जो है यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इसलिए जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो, ये प्रक्रिया संपन्न हो, इसीलिए यहाँ पर जो है जल्दबाजी में भी लाया गया इस शव को। और अब पार्थिव शरीर जो है थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। अंकिता का इस वक्त अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं पर सत्येंद्र मौजूद हैं। सत्येंद्र, प्रक्रिया क्योंकि शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा अंकिता का पार्थिव शरीर। बिल्कुल, क्योंकि अब पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंकिता के पिता यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके भाई भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो कुछ ही देर बाद, यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि जो हुजूम यहाँ पहुँचा है उनके नम आंखों से अंकिता को विदाई कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद अंकिता का जो पार्थिव शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ ही देर बाद सत्येंद्र, परिवार के कौन-कौन लोग मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पर? दी जाएगी। जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अंकिता के पिता यहाँ पे मौजूद हैं, अंकिता के भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उसके चाचा और ताऊ यहाँ पे मौजूद हैं। माँ को भी आना था, लेकिन माँ, ये बताया जा रहा है कि माँ की तबीयत खराब है और वो डॉक्टरों की देखरेख में उनको रखा गया है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि परिवार के साथ आप पूरा ये हुजूम, जो ये पूरा घाट है, ये चारों तरफ से भर गया है। लोग चारों तरफ से आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि जो दूर दूर तक यहाँ पे जो लोगों का हुजूम उमड़ चुका है। नम आंखों से एक बार फिर लोग अंकिता को विदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नम आंखों से विदाई दी जा रही है अंकिता को। और एक ऐसी लड़की जो नौकरी करके अपने परिवार वालों के लिए एक सहारा थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है और यही वजह है कि जो आक्रोश, जो गुस्सा लोगों में देखने को मिला वो भी हमने देखा। और अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें अगर सत्येंद्र, तो कौन कौन पहुंचा है यहाँ पर अंतिम संस्कार में शामिल होने? अगर हम प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे डीएम यहाँ पे हैं, एसएसपी यहाँ पे हैं, यहाँ पे पुलिस का पूरा अमला यहाँ पे है और प्रशासन के सामने ये आप सीधे आपको तो तस्वीरें दिखाते हैं जब मुखाग्नि दी जा रही है। अंकिता का भाई खुद अपनी बहन को मुखाग्नि दे रहा है और कुछ ही देर बाद अंकिता का जो शव है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि परिक्रमा पूरी की जा रही है। परिक्रमा के बाद उनका जो भाई जो है उनको वो मुखाग्नि देंगे और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुखाग्नि भी दे चुके हैं और कुछ ही देर बाद अंकिता का जो ये पार्थिव शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल के एनआईटी घाट से। ये लाइव तस्वीरें जहां पर मुखाग्नि दी गई अंकिता के भाई की तरफ से और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो परिवार वाले पहले जिस मांग पर अड़े हुए थे, अब जब मुख्यमंत्री ने खुद उनसे बात की, जब खुद भरोसा दिलाया, तो उसके बाद अब अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले मान गए। लेकिन सुबह से ही जो तस्वीरें हमने देखी, जो हंगामा देखने को मिला मोर्चरी के बाहर और जो लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, वो अब भी कम नहीं हुआ है। सत्येंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, एक चीज है यहाँ पर, भले ही अब अंतिम संस्कार हो जाएगा अंकिता का, लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह से चर्चित ये मामला हो गया है,
अब आने वाले वक्त में भी जो आक्रोश है लगता नहीं है कि ठंडा पड़ेगा लोगों का जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता अंकिता को।